हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका लेके आए हैं। और ये जो प्रयास पुस्तिका है ये कक्षा 4 से 5 के बच्चों को के लिए है। और इस प्रयास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल ने वर्ष 2024-25 के लिए बनाई गई है। जो वर्कशीट है कब के लिए बनाई गई है? आपकी वर्ष 2024-25। और इस वीडियो के माध्यम से आपको वर्कशीट 18 बताएंगे। वर्कशीट 18 के जो 5 प्रश्न हैं उन पाँचों प्रश्नों को हल करके बताएंगे। ये मज़ेदार वर्कशीट है, तो चलिए देखते हैं हम। वर्कशीट 5 में क्या दिया? देखो सोचो चित्र के बारे में 5 वाक्य लिखो। देखो यहाँ पे आपको देखना है, सोचना है इस चित्र के बारे में और 5 वाक्य लिखना है। ये एक खेत, यहाँ पे बहुत से खेत दिखाई दे रहे हैं। इन खेतों में कोई पौधा का रोपण कर रहा है, पौधा लगा रहा है। यहाँ पे इस खेत में क्या कर रहा है? किसान ट्रैक्टर से खेत को जोत रहा है। और यहाँ पे हरी भरी फसल लगी हुई हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये खाद जैविक खाद है। कुछ महिलाएं सामान लेके जा रही हैं। एक महिला अपने सर पे घास लेके जा रही है। एक व्यक्ति अपने सर पे ये जहाँ तक कपड़ों की पोटली लेके जा रहा है। और बच्चे, ये मोटर से पानी आ रहा है और बच्चे यहाँ पे नहा रहे हैं। एक व्यक्ति भैंस धुल रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसके बारे में सोचना है आपको कि ये क्या कार्य कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ है। पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ है। बंदर के नीचे भी बहुत से व्यक्ति आराम कर रहे हैं छाए के नीचे बैठ के। कोई व्यक्ति अपना टिफिन कर रहा है, यानी कि जो टिफिन आया रोटी खा रहा है। यहाँ पे एक गिलहरी देख रही है उनको खाते हुए। और यहाँ पे हरा भरा यहाँ पे घास उगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये पहाड़ भी दिख रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको ये जो आपका चित्र है, इस चित्र को देखना है। इसमें क्या क्या कार्य हो रहे हैं उसके बारे में सोचना है, बात करना है कि ये कार्य क्यों किए जाते हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पे नीचे बैठ के ही भोजन क्यों कर रहा है, ये सब चीज़ आपको सोचना है। और क्या करना है? 5 वाक्य भी लिखना है। तो हमने आपको 5 वाक्य लिख के बताया। पहला वाक्य क्या है? यह एक खेत है। देखिए यहाँ पे ये क्या है? खेत है। खेत में कृषि कार्य चल रहा है। और जो एक खेत है इसमें क्या चल रहा है? कृषि कार्य चल रहा है। फिर तीसरा पॉइंट, ट्रैक्टर से खेत में जुताई कर रहे हैं। देखो ये ट्रैक्टर के द्वारा खेत में क्या कर रहे हैं? जुताई कर रहे हैं। पेड़ पर बंदर बैठा है। ये पेड़ पे बंदर बैठा हुआ है। पेड़ के नीचे आराम एवं भोजन कर रहे हैं। देखो ये पेड़ के नीचे कुछ लोग आराम एवं क्या कर रहे हैं? भोजन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप 5 वाक्य लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। इन कामों को आप किस समय करते हो? घड़ी में दिखाओ। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो घड़ी बनी हुई है, इन घड़ी में कुछ काम दिए हुए हैं। इन कार्यों को आप कब करते हो, आपको उस आधार पे यहाँ पे घड़ी में दिखाना है। जैसे सुबह उठते हो, यदि आप 6 बजे उठते हो तो 6 बजे बताएंगे। 5 बजे उठते हो तो 5 बजे। यदि 7 बजे उठ रहे हैं तो 7 बजे। तो देखिए यहाँ 6 बजे में छोटा कांटा 6 पे और बड़ा कांटा कितने पे रहेगा? 12 पे। यदि 5 बजे उठते हैं तो आपका छोटा कांटा 5 पे रहेगा और बड़ा कांटा किस पे रहेगा? 12 पे। यदि आप 5:30 बजे उठते हैं तो आपका छोटा कांटा 6 पे रहेगा और बड़ा कांटा, छोटा कांटा 5 और 6 के बीच में रहेगा और बड़ा कांटा कितने पे रहेगा? 6 पे रहेगा। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे? ये आपने सुबह उठते समय, स्कूल जाने का समय, यदि आप 10 बजे स्कूल जाते हैं तो यहाँ पे छोटे कांटे को 10 पे और बड़े कांटे को 12 बताएंगे। और यदि आप 9:30 बजे आ रहे हैं तो छोटे कांटे को 9 और 10 के बीच में बताएंगे और बड़े कांटे को 6 पे बताएंगे। इसी प्रकार स्कूल से आते हो तो स्कूल से कितने बजे आते हो आप? 4:30 बजे आते हैं तो छोटा कांटा आप 4 बजे बता देंगे, 4 और 5 के बीच में बताएंगे और बड़ा कांटा 6। इसी प्रकार घर में पढ़ाई करने बैठते हैं, जब भी आप बैठते हैं तो यहाँ समय आप उससे दर्शा देंगे। खेलने जाने के समय को दर्शाएंगे और रात में सोने का समय। तो इस प्रकार से इन कामों को आप किस समय करते हैं? घड़ी में दिखाना था। तो आपको कैसे दिखाना है ये हमने बता दी। आप अपने आधार पर जो कार्य करते हैं उस आधार पर उस समय को दर्शा सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, हल कीजिए। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा है? हल कीजिए। इसमें दिया है 55 धन 25, यानी 55 में आपको 25 को जोड़ना है। तो सबसे पहले आप क्या लिख दीजिए? 55। तो आप कॉपी में 55 लिख लीजिए इस प्रकार से। और इसमें कितने को जोड़ना है? 25 को जोड़ना है। तो जोड़ने का चिन्ह क्या होता है? धन का चिन्ह होता है। और जोड़ते कहाँ से हैं? इकाई के अंक से जोड़ते हैं। तो चलो 5 में 5 को जोड़िए। यदि आपको मौखिक जोड़ते नहीं आता तो आप क्या कीजिए? पहले 5 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5। फिर कितने को जोड़ना है? 5 को। तो फिर 5 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5। अब इनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 आ गया। 10 ऐसा लिखते हैं। 10 के इकाई का अंक क्या है?
10 के इकाई का अंक शून्य है, तो ये इकाई के नीचे क्या लिख दीजिए, शून्य लिखिए। और दहाई का अंक क्या है, 1, तो दहाई के ऊपर लिख दीजिए। अब इसको जोड़िए, 1 में 5 जोड़े कितना हो गया, 6, और 6 में 2 जोड़े 8, तो कितना आ गया, ये 80 हो गया। 55 में 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 80 हो जाएगा। तो 80 यहाँ पे ये चौकोन डिब्बा है, इसमें क्या लिख देंगे आप, 80 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, ये 80। तो इस प्रकार से आपका ये पहला प्रश्न इसका कंप्लीट हुआ। इसी का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 67 में 25 को जोड़ना है। अब किसको, 67 में किसको जोड़ना है, आपको 25 को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे आपको बताए, पहले 7 लाइन खींच लीजिए, फिर 5 लाइन, और फिर उन्हें गिन लीजिए। 7 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। 12 के इकाई का अंक क्या है, 2, तो इसको इकाई के नीचे लिख देंगे। तो इकाई के नीचे हमने 2 लिख दिए। और दहाई का अंक क्या है, यहाँ पे दहाई का अंक 1 है, तो दहाई के ऊपर लिख देंगे। दहाई का अंक है, दहाई के ऊपर लिख दिए हमने, लिख दिए। अब दहाई को जोड़ेंगे, 1 में 6 जोड़े क्या हो गया, 7, 7 में 2 जोड़े 9, ये 9 लिख दिए। और ये कितना बन गया, 92। यानी 67 में 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 92। और इस 92 को चौकोन डिब्बे में लिख दीजिए, ये 92, ये हो गया आपका। इसके बाद तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 72 धन 56, 72 किसको जोड़ना है, 56 को जोड़ना है। तो हम पहले 72 लिख दो, किसको जोड़ना है, 56 को जोड़ना है। जोड़ना किधर से है आपको, इकाई के अंक से। 2 में 6 जोड़े 8, 2 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 8। और 7 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 लाइन खींच लीजिए, फिर 5 या 7, 7 पहले आप अपने मन में रख लीजिए 7, और 5 उंगली गिन लीजिए। 7 के बाद क्या आएगा, 8, 9, 10, 11, 12, तो 5 बार गिने तो कितना हो गया, 12। 7 5 कितना होता है, 12। अभी यहाँ पे ये यहाँ पे इकाई का अंक 8 है, दहाई का अंक 2, और सैकड़ा का अंक क्या आ गया, 1, तो ये क्या हो गया, सैकड़ा यानी 100, 128। तो आपको यहाँ पे इकाई और दहाई के अंक को साथ में पढ़ना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 128। 128 को कहाँ लिख देंगे, जो चौकोन डिब्बा है उसमें लिख देंगे 128। यानी 72 में 56 जोड़े तो कितना आ गया, 128। ये आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, सही अक्षर मिलाकर शब्द बनाओ। देखिए ये क्या है, लोमड़ी है, इसको क्या कहते हैं, फॉक्स। तो ये सही अक्षर फॉक्स क्या हो गया, FOX फॉक्स। ये क्या है, बॉक्स, तो BOX बॉक्स। ये क्या है, 6, SIX 6। ये क्या है, बेट, BAT बेट। और ये क्या है, याक, तो YAK याक। तो इस प्रकार सही शब्द मिलाकर शब्द लिखना। तो ये आपको सही शब्द मिलाकर सही शब्द लिख के बता दिए। प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5, अलग पर घेरा लगाइए। यहाँ पे जो अलग दिख रहा है उस पर घेरा लगाएंगे। ये क्या है, केटली है, ये तवा है, और ये कुकर का डिब्बा है। तो ये तीनों एक से हैं, लेकिन यहाँ अलग क्या है, ये सॉक्स अलग है, यानी कि आप जो पैर में पहनते हैं सॉक्स, ये क्या है, अलग है। तो इस सॉक्स पे क्या कर देंगे, आप घेरा लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न कौन सा कंप्लीट हो गया, प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। बच्चों आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से वर्कशीट कौन सी बताए, वर्कशीट 18। यदि आपको ये वर्कशीट 18 अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।